हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता ही ताकत है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। साथ में दोस्तों, इस पैराग्राफ का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दोस्तों, यूनिटी का मतलब होता है एकता, और इज यानी कि है, स्ट्रेंथ ताकत, तो एकता ही ताकत है। एन ओल्ड फार्मर हैड 3 सन्स। तो आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। कह रहे एन ओल्ड, एन यानी कि एक, एन एक, ओल्ड बूढ़ा, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और फार्मर दोस्तों कहते हैं किसान को, फार्मर यानी कि किसान, तो एक बूढ़ा किसान। हैड, पास, के पास थे, हैड यानी के पास थे। 3 सन, 3 यानी कि 3, और सन दोस्तों कहते हैं बेटे, सन्स यानी कि बेटे। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एन ओल्ड फार्मर हैड 3 सन्स। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हर एक सेंटेंस में हमें वर्ब की पहचान आनी चाहिए और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी पता होने चाहिए। जैसे इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है हैड। दोस्तों, ये हैड जो है ये हैव का दूसरा फॉर्म है। हैव का मतलब होता है पास होना, और हैड यानी पास थे। एन ओल्ड फार्मर हैड 3 सन, एक बूढ़े किसान के पास 3 बेटे थे। दे ऑलवेज फॉट विथ ईच अदर। दे यानी कि वे, अर्थात तीनों बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। फॉट लड़ते थे, फॉट यानी लड़ते थे। विथ यानी साथ, या इसकी एक मीनिंग होती है से। ईच यानी हर, अदर यानी दूसरे, हर एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ते थे। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है फॉट, और ये बना हुआ है फाइट से। फाइट का मतलब होता है लड़ना, और फॉट लड़ते थे। दे ऑलवेज फॉट विथ ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। द फार्मर वॉज वरीड बिकॉज दे डिड नॉट वर्क टुगेदर। द फार्मर यानी वो किसान, द फार्मर यानी कि वो किसान, वॉज था, वॉज था। वरीड, वरीड यानी चिंतित, वरीड यानी कि चिंतित। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, तो वो किसान चिंतित था क्योंकि दे, वे। दोस्तों, मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। डिड, दोस्तों डिड हेल्पिंग वर्ब है। नोट यानी नहीं, नोट यानी नहीं। वर्क काम करना, वर्क यानी काम करना, और टुगेदर दोस्तों कहते हैं साथ को, टुगेदर यानी एक साथ। तो आइए इसे समझते हैं। कह रहे हैं कि द फार्मर वॉज वरीड, वो किसान चिंतित था। क्यों? बिकॉज लगाकर बताया जा रहा है दे डिड नॉट वर्क टुगेदर, क्योंकि वे जो है तीनों बेटे उसके एक साथ काम नहीं करते थे। वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स एंड गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। वन डे यानी एक, वन यानी एक, डे
दिन, तो वन डे एक दिन। ही वो कॉल्ड बुलाया, कॉल्ड बुलाया या पुकारा। हिज अपने सन्स यानी बेटों, सन्स यानी कि बेटों, तो वो अपने बेटों को बुलाया। एंड और गिव यानी दिया, गिव क्या हो जाएगा, दिया। देम उन्हें अ बंडल ऑफ स्टिक, बंडल यानी गठरी, बंडल यानी गठरी या सिंपली बंडल भी आप लिख सकते हैं। ऑफ यानी का की क्या होता है, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि स्टिक्स यानी लकड़ियों, स्टिक्स यानी कि लकड़ियों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इसकी, वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स, एक दिन वो अपने बेटों को बुलाया। एंड गिव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और लकड़ियों की एक गठरी उन्हें दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, ही यानी कि वो, अर्थात किसान। आस्क बोला, देम उनसे, टू के लिए, टू यानी के लिए, और ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक तोड़ना, इट यानी इसे। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, वो इन लकड़ियों को तोड़ने के लिए उनसे बोला। ईच सन ट्राइड बट नो वन कुड ब्रेक द बंडल, ईच यानी हर एक, ईच यानी हर एक, और सन यानी कि बेटा, क्या, सन यानी कि बेटा। ट्राइड कोशिश किया, ट्राइड यानी कोशिश किया, तो हर एक बेटा कोशिश किया। बट लेकिन नो वन, नो यानी नहीं, वन यानी कोई, तो कोई नहीं, कुड सका, कुड यानी सका, ब्रेक यानी तोड़, ब्रेक यानी तोड़ना, तो कुड ब्रेक तोड़ सका। द बंडल यानी गठरी को, बंडल यानी गठरी को, या आप बंडल भी लिख सकते हैं। ईच सन ट्राइड, हर एक बेटे ने उस लकड़ियों के गठरी को तोड़ने की कोशिश की। बट नो वन कुड ब्रेक द बंडल, लेकिन कोई भी उस गठरी को तोड़ नहीं सका। देन द फार्मर untied the bundle and gave them one stick each. Then तब द फार्मर वो किसान, द फार्मर यानी वो किसान, अनटाइड यानी गठरी को खोला, गठरी को खोला। दोस्तों अनटाइड कहते हैं खोलने को, और बंडल यानी गठरी। एंड और गिव यानी दिया, गिव दिया। देम उन्हें वन स्टिक, एक स्टिक यानी लकड़ी, स्टिक यानी कि लकड़ी। ईच हर एक, ईच यानी हर एक। तो आइए इसे समझते हैं। कह रहा है देन द फार्मर अनटाइड द बंडल, उसके बाद किसान ने उस गठरी को खोला। एंड गेव देम वन स्टिक ईच, और हर एक को एक एक लकड़ी दिया। दिस टाइम दे ब्रोक द स्टिक्स ईजली, दिस टाइम इस बार, दिस टाइम, टाइम का मतलब दोस्तों हो जाएगा बार। दे यानी कि वे, अर्थात तीनों बेटे, ब्रोक तोड़ दिए, ब्रोक यानी तोड़ दिए। स्टिक्स यानी लकड़ियों को, स्टिक्स यानी कि लकड़ियों को। ईजिली आसानी से, ईजिली आसानी से। तो आइए इसे समझते हैं। कह रहा है दिस टाइम इस बार दे ब्रोक द स्टिक्स ईजिली, वे लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिए। दोस्तों यहाँ पर जो ब्रोक लिखा हुआ है ये ब्रेक का सेकंड फॉर्म है। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ऊपर देख चुके हैं, उसी का सेकंड फॉर्म तोड़ दिए।
द फार्मर सेड व्हेन द स्टिक्स वर टुगेदर दे वर स्ट्रॉन्ग। द फार्मर यानी वो किसान, द फार्मर वो किसान, सेड कहा, सेड यानी कहा, क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ, व्हेन यानी जब, व्हेन जब, द स्टिक्स यानी लकड़ियां, लकड़ियां, वर थी, वर थी, टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ, तो जब लकड़ियां एक साथ थी, दे, दे यानी वे, वर थी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। तो आइए इसे समझते हैं। द फार्मर सेड, तो उस किसान ने कहा, व्हेन द स्टिक्स वर टुगेदर, जब लकड़ियां एक साथ थी, दे वर स्ट्रॉन्ग, तब वे मजबूत थी, व्हेन दे वर सेपरेट दे वर वीक, व्हेन यानी जब, व्हेन जब, दे यानी कि वे अर्थात लकड़ियों के लिए आया हुआ है, जब लकड़ियां, वर यानी थी, क्या थी, सेपरेट, सेपरेट यानी अलग, सेपरेट अलग, दे अर्थात वे लकड़ियां, वर थी, वीक यानी कमजोर, वीक कमजोर। तो कह रहा है व्हेन दे वर सेपरेट, जब वे लकड़ियां अलग अलग थी, तो क्या थी वो, दे वर वीक, तो वे कमजोर थी, और जब एक साथ थी तो मजबूत थी। द सेम हैपेंस विथ यू, द सेम यानी वही, सेम यानी वैसा ही, वैसा ही या वही, हैपेंस होता है, हैपेंस होता है, विथ यानी साथ, और यू यानी तुम्हारे, यू यानी तुम्हारे। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, कहा द सेम हैपेंस विथ यू, और ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है। कैसा, आगे बता रहा है, इफ यू स्टे यूनाइटेड नो वन कैन हार्म यू, इफ अगर, इफ अगर, यू यानी कि तुम सब, स्टे रहोगे, स्टे रहोगे, यूनाइटेड यानी एक, यूनाइटेड यानी एक, तो अगर तुम एक रहोगे, नो यानी नहीं, वन यानी कोई, तो कोई भी नहीं, कैन सकता, कैन सकता, हार्म यानी नुकसान, हार्म यानी नुकसान, यू तुम्हें या तुम सबको। तो इफ यू स्टे यूनाइटेड, अगर तुम एक रहोगे, तो नो वन कैन हार्म यू, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट इफ यू फाइट यू विल बी वीक, बट यानी लेकिन, बट लेकिन, इफ अगर, इफ अगर, यू यानी कि तुम, फाइट लड़ोगे, फाइट लड़ोगे, यू यानी तुम, विल बी यानी होगे या हो जाओगे, वीक यानी कमजोर, वीक कमजोर। तो बट इफ यू फाइट, लेकिन अगर तुम लड़ोगे, यू विल बी वीक, तो तुम क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। द सन्स अंडरस्टूड द लेसन, द सन्स यानी बेटे, सन्स यानी बेटे, अंडरस्टूड समझ गए, अंडरस्टूड समझ गए, लेसन यानी सबक को या पाठ को। तो द सन अंडरस्टूड द लेसन, बेटे इस सबक को समझ गए। दे स्टॉप्ड फाइटिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दे यानी कि वे, स्टॉप्ड रोक दिए, स्टॉप्ड यानी रोक दिए, फाइटिंग यानी लड़ना, फाइटिंग लड़ना, एंड और स्टार्टेड शुरू किए, स्टार्टेड शुरू किए, वर्किंग काम करना, काम करना, टुगेदर यानी एक साथ। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, दे स्टॉप्ड फाइटिंग, वे लड़ना रोक दिए, एंड स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, और एक साथ काम करना शुरू किए। द स्टोरी टीचेस अस दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, द स्टोरी यानी ये कहानी,
ये कहानी टीचेस सिखाती है, टीचेस सिखाती है अस हमें दैट कि यूनिटी यानी कि एकता, यूनिटी एकता इज है स्ट्रेंथ मजबूती, स्ट्रेंथ मजबूती। तो द स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है दैट कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही मजबूती है। फाइटिंग ओनली मेक्स अस वीक, फाइटिंग यानी लड़ना, फाइटिंग यानी लड़ना, ओनली सिर्फ, ओनली सिर्फ, मेक्स बनाती है, आज यानी कि हमें, और वीक कमज़ोर, वीक कमज़ोर। तो फाइटिंग ओनली मेक्स अस वीक, जो लड़ना है वो हमें सिर्फ कमज़ोर बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।